हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस, हाउ आर यू। आज हम हमारा टॉपिक है अमेज़ॉन का। व्हाट इज़ अमेज़ॉन। हम आगे देखेंगे कि अमेज़ॉन के डिफरेंट मॉडल्स क्या हैं, बिजनेस मॉडल्स क्या हैं। चलिए आप देखते हैं कि अमेज़ॉन क्या है और इसके डिफरेंट बिजनेस मॉडल्स क्या हैं। व्हाट इज़ अमेज़ॉन। अमेज़ॉन जो है हमारे पास अमेरिकन मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी है जो ई कॉमर्स पे फोकस करती है और ये दुनिया की सबसे बड़ी ऑनलाइन रिटेलर मार्केट है। ठीक है, जैसे आपको पता होगा ईबे के बारे में, सुना होगा आपने वॉलमार्ट के बारे में, शॉपिफाई के बारे में, दराज के बारे में। ये मुख्तलिफ जो है हमारे पास डिफरेंट ऑनलाइन रिटेलर्स हैं। इनमें देखा जाए तो सबसे बड़ा जो लार्जेस्ट ऑनलाइन रिटेलर है वो हमारे पास अमेज़ॉन है। ऑनलाइन रिटेलर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं कि अपने प्रोडक्ट्स को वहाँ पे ब्रांड्स भी होते हैं, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटर्स भी बैठे होते हैं, वो अपने प्रोडक्ट्स को अमेज़ॉन मार्केट के थ्रू सेल करते हैं। ठीक है, अब अमेज़ॉन जो है वो लार्जली जो है फोकस करता है ई कॉमर्स पे। और ये जो है क्या करता है कि थर्ड पार्टी रिटेलर्स जो हमारे पास हैं उनको भी एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है ताकि वो अपने प्रोडक्ट्स को अमेज़ॉन मार्केट के थ्रू सेल कर सकें। ठीक है, उसके लिए जो है मतलब डिफरेंट बिज़नेस मॉडल्स हैं। आप अगर जो है करना चाहते हैं प्रोडक्ट को सेल करना चाहते हैं तो आप सोचेंगे पहले तो आपको जो है अमेज़ॉन के बारे में आपको क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए कि मुझे जो है करना क्या है, उसके बाद कौन सा बिज़नेस मॉडल मुझे चूज़ करना है। तो आप जो है अपने जो है बिज़नेस स्टार्ट करने से पहले अमेज़ॉन को जो है अच्छी तरीके से उस पर गो थ्रू हो जाएं और अच्छे तरह से आप इसकी जो ये एक वास्ट फील्ड है। अब सारे फील्ड को स्टडी करने के बाद जब आपको अंदाज़ा हो जाए ये है क्या और इसके डिफरेंट मॉडल्स क्या हैं और आपको जाना किधर है, तो आपको अंदाज़ा उससे हो जाएगा। उस एक अननोन चीज़ के अंदर आप नहीं जा सकते। ठीक है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट की बात होती है, टाइम इन्वेस्टमेंट होता है, आपकी मनी इन्वेस्टमेंट होती है। ठीक है, तो आपको पहले इस बात की स्टडी कर लेनी चाहिए कि मुझे जाना कौन सी फील्ड में है। ठीक है, तो देखते हैं कि अमेज़ॉन के डिफरेंट जो मॉडल्स हैं बिज़नेस के वो कौन कौन से हैं। तो हमारे पास एक है प्राइवेट लेबल है, ठीक है, एक होलसेल एफबी है और ऑनलाइन आर्बिट्राज है। अब हम इन तीनों को स्टडी करेंगे कि प्राइवेट लेबल क्या है, होलसेल एफबी क्या है, ऑनलाइन आर्बिट्राज क्या है। प्राइवेट लेबल जो है वो हमारे पास ऐसा बिज़नेस मॉडल है जो मतलब अपनी कंपनी अपना प्रोडक्ट आप सेल करते हैं इस मॉडल के थ्रू। ठीक है, आप प्राइवेट लेबल के थ्रू आप लेट सपोज़ एक मैन्युफैक्चरर है, ठीक है, एक ऑलरेडी प्रोडक्ट है मार्केट में और आप जो है जिसके रिव्यूज़ ऐसे प्रोडक्ट प्राइवेट लेबल के लिए चूज़ करने आपने जिसके रिव्यूज़ बहुत ही कम हैं। ठीक है, जिसकी सेलिंग बहुत कम हो रही है, ठीक है, जिसके रिव्यूज़ कम हैं, तो आप क्या करते हैं उसी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को उठाते हैं और उसको जो है अपनी पैकेजिंग दे के अपना लोगो दे के उसको प्राइवेट लेबल के थ्रू सेल करते हैं अमेज़ॉन मार्केट में। ठीक है, लेट्स सपोज़ आपके पास एक
टूथपेस्ट है, ठीक है। आप टूथपेस्ट को जो है ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एक टूथपेस्ट है जो उसका एक मैन्युफैक्चरर है, वो मैन्युफैक्चरर क्या करता है, आपके थ्रू जो है आपको वो प्रोडक्ट सेल करता है, ठीक है। और आप उसको जो सेलर होता है, ठीक है, उसको पूरा जो है उस पर वो उसकी मर्ज़ी है कि उसकी वो पैकेजिंग कैसे करेगा, उसका लोगो क्या लगाएगा, ठीक है। जो सेलर है वो उसको पूरा उस पर हक है उसका कि वो जो है मैन्युफैक्चरर से वो बाय करके उसको आगे अपने प्राइवेट लेबल अकाउंट से अमेज़ॉन मार्केट के थ्रू सेल करेगा। ये हमारे पास प्राइवेट लेबल है, लेकिन इसमें थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि आप पहले प्रोडक्ट को सर्च करते हैं कि मतलब ये जो है प्रोडक्ट है, ठीक है, ये कैसे जाएगा। तो उसके लिए आपको बहुत स्टडी करनी पड़ेगी, सर्च करना पड़ेगा उस प्रोडक्ट के बारे में। उसके बाद आप जो है, लेकिन इसमें प्रॉफिट मार्जिन काफ़ी ज़्यादा होता है प्राइवेट लेबल में। अब हमारे पास होलसेल FBA है, ठीक है, होलसेल का है अमेज़ॉन होलसेल में क्या होता है कि आप जो है क्या करते हैं, लेट्स सपोज अगर आपने चूज़ किया होलसेल को, तो आप क्या करेंगे, एक सेलर जो है प्रोडक्ट अपने लिए एक विनिंग प्रोडक्ट, इसमें डिफरेंट सिनेरियोज आ जाते हैं कि अगर आप एज अ VA इसमें काम करना चाहते हैं या एज अ क्लाइंट काम करना चाहते हैं होलसेल में, वो आप पे डिपेंडेंट है और आपकी इन्वेस्टमेंट पे डिपेंडेंट है, ठीक है। कुछ लोग होलसेल के जो होलसेल्स का बिज़नेस मॉडल है उसमें एज अ VA भी काम करते हैं। VA का मतलब है वर्चुअल असिस्टेंट, ठीक है, एज अ वर्चुअल असिस्टेंट भी काम करते हैं और एज अ क्लाइंट भी काम करते हैं, ठीक है। अब क्लाइंट और उसमें क्या फ़र्क है, क्लाइंट और VA क्या होता है, तो उसके लिए मैं अलग से होलसेल के ज़्यादा डीप में नहीं जाऊंगी। इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी कि होलसेल FBA क्या है। बस होलसेल इतना समझ लीजिए कि होलसेल जो है, आप एक सेलर हैं तो आप एक ब्रांड है, एक ब्रांड का डिस्ट्रीब्यूटर है, आप उनके पास जाएंगे और उनसे प्रोडक्ट लेके अमेज़ॉन मार्केट में सेल करेंगे उसको। अब जो है आपको उसके लिए ब्रांड और डिस्ट्रीब्यूटर से बात करनी होगी, ठीक है। अगर आपको वो अप्रूवल देते हैं उसके बाद आप उनके प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं अमेज़ॉन मार्केट में। इसके बाद हमारे पास थर्ड ऑप्शन आती है ऑनलाइन आर्बिट्राज की। ऑनलाइन आर्बिट्राज जो है वो भी एक होलसेल की तरह ही है। उसमें भी आप क्या करते हैं, अगर आपके पास एक्सेस नहीं है किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर या ब्रांड का एक्सेस नहीं है, आप उनसे कांटेक्ट नहीं कर सकते, तो आप क्या करते हैं, कोई सोर्स ढूंढते हैं। ऐसा सोर्स, आपके पास एक प्रोडक्ट है, आपको पता है बहुत इसकी अच्छी सेल है, ठीक है, तो आप क्या करते हैं, एक ऐसा सोर्स ढूंढते हैं जिससे आप जो है कुछ यूनिट्स ख़रीद के आप जो आपको कम कीमत पे वो प्रोडक्ट आपको सेल करें, और आप जब आगे सेल करें उसको अमेज़ॉन मार्केट में, तो आपको उसमें प्रॉफिट मार्जिन हो। तो ऐसे प्रोडक्ट्स आपको तो मिल जाते हैं विनिंग प्रोडक्ट्स, लेकिन फिर उनका सोर्स ढूंढना बहुत मुश्किल काम है, ठीक है। तो इसमें थोड़ी मेहनत है, तो टाइम कंज्यूम करता है, लेकिन जिनके पास टाइम होता है, जिनके पास टाइम इन्वेस्टमेंट है, तो वो इसको अच्छी तरीके से करते हैं। अगर तो हमारा आज का टॉपिक था अमेज़ॉन, व्हाट इज़ अमेज़ॉन एंड अमेज़ॉन बिज़नेस मॉडल। अगर आपको इसके
इसको और अच्छे तरीके से समझना है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं मुझे, तो मैं आपको जो है इसके लिए एक अलग से वीडियो बना के